नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। राज्यसभा में आपदा पर हुए भ्रष्टाचार पर बोलते राज्यसभा सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आपदा में अफसर मोदी की खूब जानते हैं और भाजपा भी आपदा में अफसर निकालने में माहिर है। कोरोना महामारी के इलाज के नाम पर जमकर हुआ भ्रष्टाचार। आपदा में अफसर मोदी जी खूब अच्छा जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी आपदा में अफसर निकालने में माहिर है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए पीपीई किट्स खरीदने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में। जब प्रधानमंत्री पीएम हमारी रिलीफ फंड पहले से था तो अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की आवश्यकता क्या थी? और उसमें भी ना वो आरटीआई से को हम जवाब ले सकते हैं और ना उसके बारे में कुछ हम हिसाब मांग सकते हैं। और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। जो वेंटिलेटर की कीमत तय की गई उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। राज्यसभा में 3 कृषि कानून के खिलाफ बोलते राज्यसभा सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। ये 3 एग्रीकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं। लेकिन आपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है, उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में ये कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत सम्मान करता हूं सभापति महोदय का, लेकिन मैं अपनी सीट पर था और अपनी सीट से मैंने डिवीजन मांगा, लेकिन डिवीजन नहीं दिया। बीडी शर्मा ने कहा बजट पेपर लेस रहा। पीएम मोदी ने कहा गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करना है। उज्ज्वला गैस योजना से महिलाओं का जीवन बदल दिया। देश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। स्वास्थ्य सेवाओं में देश के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा बजट दिया गया है। इस बजट के अंदर ऐतिहासिक कदम है। अधोसंरचना का प्रयास किया गया। अटल ने भारत के एक गांव ग्राम सड़क योजना में हर जगह सड़कों का निर्माण किया। सभी देशों में भारत महाशक्ति बनकर उभरा है। इजराइल के पीएम ने भारत की तारीफ की है। कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले भारत ने बनाया है। केंद्रीय बजट 2020-2021-22 ये इस देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया कोरोना के महामारी के संकट से गुजरी है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। और इस दौरान कई प्रकार के संकट देश के अंदर जो आए, उन सारी बातों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के हमारे वित्त मंत्री दोनों को मैं बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि बजट उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, ये बजट देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप को प्रस्तुत करता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कांग्रेस को किसानों की फिक्र पहले करनी चाहिए थी। कर्ज माफी की बात कांग्रेस ने की लेकिन नहीं हुई। कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। कमलनाथ और कांग्रेस वाकई किसान हितैषी है तो चुनौती देता हूं, रॉबर्ट वाड्रा के किसानों की जमीन छुड़वाकर बताएं। मिश्रा को कांग्रेस मीडिया विभाग सचिव बनाए जाने पर कहा कि योग्य व्यक्ति है, उन्हें पहले पद मिलना था, लेकिन जब सरकार रहती है तब कांग्रेस उन्हें नहीं पूछती। देखिए, 15 महीने यदि कमलनाथ जी किसानों की फिक्र कर लेते तो उनका किसान के प्रति जो भाव है वो प्रदर्शित हो सकता था। कांग्रेस मुख्य रूप से किसानों का कर्जा माफ करने के वादे के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में आई थी। 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया चक्का जाम। मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कमेटी द्वारा फरवरी में रोड पर चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उपस्थित नेताओं ने मोदी सरकार से मांग की है कि 3 काले कृषि कानून तुरंत वापस किया जाए। धरने में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, कार्यवाहक अध्यक्ष मोहन मीणा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा ग्वालियर में रेत माफिया और पुलिस के बीच लगभग 1.5 घंटे मुठभेड़ हुई, धनाधन गोलियां भी चली। फॉरेस्ट गार्ड को रक्षा करते करते शिकारियों ने शिकार बनाया, मार डाला। जिस माफिया को यह सरकार 10 फुट गार्ड देने का दावा कर रही थी, क्या हुआ? माफिया आज 2000 के चिप वाले नोट की तरह ऊपर कैसे आ गए? यह मध्य प्रदेश में गूंज रहा है कि जगह जगह मासूम बच्चियों की दरिंदगी का शिकार हो रही है। हर जगह माफिया सर उठा रहा है। रोज नए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो हालात है वह उसकी कानून व्यवस्था बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हमारे गृह मंत्री कहाँ हैं, जिसने आज इतनी बड़ी घटना के बाद सुबह के नाश्ते का ट्वीट भी नहीं दिया? यह किस तरह की सरकार चल रही है? कम से कम मध्य प्रदेश में एक फुल टाइम गृह मंत्री तो हो। ग्वालियर में
रेत माफिया और पुलिस के बीच लगभग 1.5 घंटे की मुठभेड़ हुई। धनाधन गोलियां चली। फॉरेस्ट गार्ड को रक्षा करते करते शिकारियों ने गोलियों का शिकार बनाया, मार डाला। जिस माफिया को ये सरकार 10 फुट गाड़ देने का दावा कर रही थी, 2000 रुपए के चिप वाले नोट की तरह टीटी करके ऊपर कैसे आ गया? फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।